ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, मेरा वीडियो को फॉलो करो तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी। खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रही है, अभी उसे रियलाइज हुई है जो उससे बहुत बड़ा गलती हुई है। उस टाइम में बहुत ज्यादा वो रिग्रेट में है। वो अभी कहना चाहती है, अब उसे अभी अफसोस है। और अफसोस करने से क्या होगी, जो बर्बाद मुझे कर दिया और अफसोस करके क्या होगी। आंखों में आंसू लाने का कारण वो बना हुई है। उसे अभी रियलाइज हो रही है गलती की। रिश्ते में बहुत बड़ा गलती आपका पर्सन ने कर दिया। वो पछतावा में सुधारते दिखाई दे रही है। जो कुछ वो गलती किया है, वो पहले गलती को इग्नोर कर रही थी, अभी रियलाइज उसको पर्सन को हुई है। उनको अभी पता लग चुका है आपका उसका रिश्ता में बहुत सारा लोगों का ये है, उसका वजह से रिश्ता खराब हुई थी। उन लोगों का सच्चाई आपका पर्सन का सामने आ चुकी है। इसका वजह से रिश्ता खराब हुई थी। वो अभी सुधारना चाहती है। और तू सुधरेगी, ट्रेन भागने के बाद तू सुधरेगी और नहीं सुधर पाएगी रे। उनका वजह से आपको बहुत कुछ बोल दिया और करने से यार क्या होगा और कुछ नहीं है रे। उसका मन में अभी डर पैदा कर रही है। वो दूसरा का बहका में बहुत जल्दी आ गया है। दूसरा बोलेगा तू कूदा मार दे छत का ऊपर से, तू मार देगी। जैसा मारी वैसा भूख। बोलता है तुम्हें दुख दर्द दिया है, जैसा दिया है तुझे ही भुगतना पड़ेगी। तू ध्यान रख। एक चांस रिश्ते में चाहिए, लेकिन मैं आज जीवन में कभी रिश्ते में चांस नहीं देना चाहता हूँ। जो एक बार मेरा दिल से उतर गया वो जीवन में कभी मेरा दिल में कभी आ नहीं सकेगी। आपका पर्सन को रियलाइज हुई है जो कई बार आपको जज आपको किया। आप सही होने का बावजूद आपको गलत साबित अपना पर्सन आपको किया। हर मोड़ पर आपको जज करता रहा। तुम्हारा फीलिंग को कभी आपका पर्सन नहीं समझा। और एक चांस चाहिए, वो आपको प्यार दे सकती है। प्यार तू देगी, तेरा प्यार मेरा कोई कामकार नहीं लगेगी। मुझे जरूरत नहीं है तेरा प्यार। जो तुम डिजर्व करते हो, मैं यार तेरा प्यार को डिजर्व जीवन में कभी नहीं करूंगी। तुम्हारा ना होना उसका जीवन में कितना बड़ा दुख है। वो आपको कहते हैं आपका साथ जो आपका पर्सन था उसका जिंदगी खुशी सुंदर चल रही थी। जब से थर्ड पार्टी के पास गया वो उसका खानदान का सर्वनाश का खाता खुल गया। यही बोलना आपको चाहती है। वो आपका जीवन से जब निकल गया उसका जीवन बहुत अप एंड डाउन हो गया। वो बोलता है आपका पास जरूर आएगी, वादा पूरा करेगी। तेरा वादा तू रख, मेरा पास आके यार कोई काम नहीं है। जूता पूता साफा करने आएगी तो आने तो भाग। वो सही समय का इंतजार कर रही है, आएगी जरूर। आपका जीवन में अनकंडीशनल लव आने के लिए जा रही है। सभी रिश्तों में इस टाइम में सब आपको समझेंगे। उतना भरपूर प्रेम आपको मिलेगा। आपका लव आपको प्यार देगी। तेरा प्यार मैं डिजर्व नहीं करता। आप प्रेम से भरे हुए हो। आपका जीवन में अपार प्रेम ही प्रेम है। सब आपको प्रेम कर रही है, लव कर रही है। लोग आपका सराहना आपका कर रही है। ऐसा माहौल आपका जीवन में। आपका पर्सन इस टाइम में आपका बारे में क्या सोच रही है। आप इस टाइम में आपका पर्सन रिग्रेट का एनर्जी पर अभी है। उसे अभी एहसास हो रहा है कि ओवर रिएक्ट अभी कर रही है। चीजें से पहले खराब कर दिया आपका पर्सन। इस समय में चीज सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ गैप डे बाय डे हो रही है। जितना रिग्रेट में आप थे, अभी मुझे अपने का पर फोकस करना चाहिए। चीजों के लिए ओवर रिएक्ट कर रही है, उसे पता है चीज। उसके बावजूद आपका पर्सन आपको दबाने का कोशिश बहुत ज्यादा आपको की थी। रिश्ता सब कुछ अब बिगड़ गया। आपका पर्सन डर रही है, मुंह बंद कर ना दो। मैं जीवन सारा के लिए मुंह बंद कर दिया हूँ। वो आना चाहता है, बात करना चाहती है। मुझे यार जरूरत नहीं है, दूर रहो नजर से। तुझे देख के अभी घुरना लगती है। थर्ड पार्टी के साथ सो के आई है। फिर रिश्ते में स्ट्रॉन्ग और नहीं लिया। वो हमेशा ईगो में ऊपर रखी है। उसका मैं कुछ चीज उसको बढ़ने नहीं दी। वो आपको देखने के लिए मरे जा रही है। मरते रहो। और डिसीजन लिया है दोबारा एफर्ट डालने के लिए। आज डाल के क्या करेगी वो दिल आत्मा जब मर गया यार, आके तू क्या करेगी। आप उसे अप्रोच आप नहीं कर रही है। उसे बहुत ज्यादा इंटरनली बहुत ज्यादा हर्ट उसे कर रही है। किसी भी हाल में एफर्ट नहीं कर सकती है। वो आपका पास आते हैं, अगर आप मना ना कर दो, मेरा पास मत आ, मेरा वीडियो देख, उसका बात में तू आना चाहिए। उसका पहले मत आ। तू मना कर दिया, अगर आप उससे अगर बात नहीं की तो ईगो हर्ट हो जाएगी। हर्ट होने तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये राइट समय का इंतजार वो कर रही है। आप नहीं जाते हो ना, उसका सबर का बांध टूट चुकी है। रिश्ते में बहुत सारे लोगों के साथ इन्वर्ट आपका पर्सन हुई थी। और जब बात करने आने के लिए चाहती है, कुछ लोगों का वजह से रुक जाती है। वो आपका पास खुद वो आएगा, लेकिन आके तू क्या करेगी रे। यार तो मुझे जरूरत नहीं है तुझे। किसी का रातों का नींद उड़ चुकी है। का नींद उड़ चुकी है। काफी एंजाइटी फील कर रही है। वो आपका साथ बात करने के लिए नया नया तरीका का बात सोच रही है। कौन सा तरीका बेस्ट होगी जो आपका साथ बात करने के लिए बात आपका साथ हो जाए। कोई है, लोगों से पता कर रही है आपका बारे में। वो पूछ रही है, जानकारी जुटाने का कोशिश कर रही है। उनका भी खुद का पर कंट्रोल नहीं है। अभी बदलाव चाहती है। थर्ड पार्टी के साथ सोने का बाद आप तो फिर बदलाव खोज रही है। वो लाइफ में न्यू बदलाव चाहती है। खुद पुराना है, नया बदलाव तू चाहती है। जो उसका लाइफ में जो नेगेटिव है जो चल रही है, अभी आपका लिए काफी ना पैशन फील कर पा रही है। और फील जब तोड़ा था एक बार तकाया नहीं,
जैसा दूध से मक्खी उठा के फेंक देता है उस तरीका से मुझे फेंक दिया। अभी तू सोच रही है आपसे रियूनियन चाहती है। रियूनियन पे ना कुछ नहीं है, दूर रहो। तेरा शकल से नफरत हो चुकी है, नजर से दूर रहो। वो पार्टनर बनाना चाहती है, मेरा जूता को तू तेरा खानदार पार्टनर बना ले, हर कोई काम कर देगा मेरा जूता। इतना गिरा हुआ इंसान है तो लोग। आपका पर्सन का बारे में लोगों को पता चल रही है, ऐसा फेस से गुजर रही है, फेस में क्यों आई है। आप दोनों का कनेक्शन का बारे में लोगों को पता है। आप वो लोग ये रिश्ता के बारे में जानकर आपका पर्सन का बारे में काफी ज्यादा लोग बातचीत कर रही है, बहुत ज्यादा अफवाह यहाँ पर उड़ा रही है। आपका पर्सन का बारे में बातचीत हो रही है, आपको क्यों छोड़ दिया। उसका जीवन में थर्ड पर्सन आपका पर्सन का था। आपका पर्सन का वजह से आपका पर्सन रिश्ते को यहाँ पर खत्म कर दिया। आपका पर्सन कितना भी इंजाम आपका ऊपर लगाई, कितना भी आपको स्टॉक कर रही है, उनके बारे में खबरें उड़ी पड़ी है। थर्ड पर्सन कोई है, वो पर्सन का वजह से ऑलरेडी उसका जीवन में कोई है था, उसके साथ वो रिश्ते बनाई थी, रिश्तों में बहुत कुछ करा। उसका अट्रैक्शन का जो माध्यम है लोगों का निगाह पर यहाँ पर नहीं छूटी है। कोई चीजों का विषय में यहाँ पर बातें हो रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपका लाइफ में बहुत ज्यादा होने के लिए जा रही है। कुछ ऐसा फील हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जीत हासिल करने के लिए तुम जा रही है। आने वाला टाइम में वक्त तुम्हारे लिए आने के लिए जा रही है। कुछ विक्ट्री आपका लाइफ में मिलने के लिए जा रही है, जीत आपका हासिल हो रही है। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं है, जो काम आपके लिए अच्छा नहीं है, जो एनर्जी आपके लिए अच्छा नहीं है, वो सारे चीज आपका जीवन से जा रही है। सेट होने का जरूरत आपको नहीं है। अच्छा आपका समय आने के लिए जा रही है। आपका लाइफ से कुछ निकल रही है और जो बुरा हैवी पैटर्न थी वो सब कुछ आप छूटने के लिए आप जा रही है। जो चीज को लेकर आप तक अटक रहे थे, आपको पता है किसका वजह से बार बार आप रुकते थे, उसे पीछे आप छोड़ने के लिए आप जा रही है। आप लोगों का काम बढ़ रही है, इतना बर्डन आप ना ले, थोड़ा इंतजार कर रहे थे। बिजी रहो, काम में आप बिजी रहो। सारे चीजें जो आपने सोची थी, बहुत समय से आप खाली बैठे थे, काम आ रही है। आप सोचते हो संभाल पाऊंगा या नहीं पाओगे। हाँ पाओगे, आपका साथ मदद वाला है। ये सारे एनर्जी आप फील करने वाले आप हो। कोई व्यक्ति आप था, आप स्वयं से आप दूर कर दिया और आपका प्रगति करने का कारण वो जानना चाहती है, कभी जानने नहीं दूंगी। वो मन ही मन में आपसे बहुत ज्यादा नाराज है और रंडी नाराज हो गई। न्यू यार बना के आपका ऊपर अभी नाराज कर रही है। आप उनका गिरफ्त से आप छूट चुके हैं, इसलिए वो नाराज हो रही है। तेरा तो थर्ड पार्टी भगवान यार, मेरा जरूरत क्या। तू तो बार बार मैसेज मुझे दिया जब मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा, और तुझे थर्ड पार्टी मिल गया। तुझे चिंता किस बात का है। आपका साथ रिश्ता सुधारना चाहती है, आज तू सुधारेगी रिश्ते। आप बहुत ज्यादा नसीब वाले हो कि ये वीडियो आप देख पा रही हो। आने वाला 15 दिनों में आपका किस्मत अब बदलने वाली है, लेकिन एक ऐसे तरीका से हो जाएगी। तुम सोचते हो आगे बढ़ने की, पैसा कमाने के बारे में बहुत सारा आप सोच रही हो। इस दुनिया में 240 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, उनमें से आपको ये वीडियो क्यों आपको दिखाई, क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है जल्द आपका अच्छा समय अब आने वाली है। इस महीने का पूरा होने तक बहुत बड़ा धन आपको लाभ अब होने वाली है। अभी जितना भी परेशानी से आप गुजर रही हो, वो सब कुछ आपका जीवन सब दूर होने वाली है। सच में जीवन को बेहतर बनाना अगर तुम चाहते हो, कमेंट में फॉलो करके आई टेक्स्ट लिखो, अगर अल्लाह है दुनिया में इतना जुल्म क्यों। सच ये है, ये नफ्स के अंदर का गहराई का बारे में है। इंसान सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है, इंसान जालिम भी है। फितना तुम्हारा हाथों का कमाई है कहता है। जुल्म अल्लाह नहीं करता, जुल्म इंसान पर करती है, फिर भी इंजाम अल्लाह का ऊपर डाल देती है। इंसान अल्लाह से क्या वादा करके आई है। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा, भेज तो वक्त पूछा भी था, तुम जिम्मेदारी तुम उठाना तुम चाहते हो। आसमान ने कहा, जमीन ने कहा, पहाड़ों ने कहा, लेकिन इंसान ने कहा मैं उठाऊंगा। खुद तुम जिम्मेदारी लेके दुनिया में तुम आए हो। कहा था तुमने हाँ, मैं सही गलत जान के मैं जीऊंगा, मैं माफ करूंगा। वही इंसान आज झूठ बोलती है, जुल्म करता है, आंसू खून बहाता है। अल्लाह कहाँ है। जुल्म तुम्हारा हाथों का नतीजा है। सूरा 30 मॉडर्न साइकिलम बताती है, जब गुनाह अपना कमी एफसट जब नहीं करता, टिम करता है, कर्म का जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेता, बड़ी ताकत पर डाल देती है। सबसे आसान टारगेट कौन? गॉड। क्यों? अल्लाह जवाब नहीं देगा, पता है उसे। वो बहस नहीं करेगा, वो पकड़ेगा नहीं। साइंस कहती है ब्रेन तनाव गिल्ट से बचने के लिए ट्रांसफर कर देती है। इंसान बुराई का बोझ खुद नहीं सह सकता, इसलिए वो कहता है हमें रोका क्यों नहीं, लेकिन ये नहीं कहता किया क्यों। अल्लाह हर बुराई अगर रोक दे, हर युद्ध अगर रोक दे, इंसान का फ्री विल खत्म हो जाएगी। फ्री विल खत्म हो जाएगी, इंसान और नहीं रहेगा। वो प्रोग्राम रोबोट एक बन जाएगी। और या तुम रखो, जो फ्री विल होती है पर्सनैलिटी इवल भी होती है। आग जलाती है तो वही आग खाना भी पकाती है। अगर पानी डुबाता है, पानी जिंदगी भी देता है। इंसान को अगर चॉइस दिया गई है, साइंस का इस्तेमाल अच्छाई भी होगी। प्रॉब्लम अल्लाह नहीं। 7 डे आपका लाइफ में क्या होने वाली है? लव
हेल्थ, करियर, लाइफ में पार्टनर है कोई भी और आकर्षित आपका लिए हो जाएगी। ऐसा पहचान वाला ऑप्शन आपके पास। हेल्थ का थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगी, छोटी मोटी कोई चोट हो सकती है, छोटे मोटे रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छी ऑफर आपके लिए ग्रोथ हो सकती है, आपको बेहतर खुशी आपको महसूस आपको हो जाएगी। आपका लिए आभूषण आता हुआ नजर आ रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपका हो सकती है। इंट्यूशन का आप सुनिए, आप वीडियो आपका स्कीम पर है, कोई इत्तफा नहीं। यूनिवर्स आपको गाइड आपको कर रही है। आप ऐसे दौड़ पर आप गुजरे हो, उसमें दर्द था, अब समय है शांति की ओर बढ़ने का। कोई दिल की बात लेके आपका और बढ़ रही है। शायद दिल की आवाज सुनकर कदम कुछ उठाने जा रही हो, बिल्कुल सही रास्ते पर आप हो। जो मैनिफेस्ट आपने जो किया था अब बहुत ज्यादा पास्ट आप है। पैसा, घर, परिवार, खुशियाँ बहुत ज्यादा करीब तुम्हारी है। कुछ तुम्हारा खत्म हो रही है, क्योंकि ये तो संकेत है। एक नई कहानी अब शुरू होने वाली है। दिसंबर का पहला हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत आपके लिए है। खुद को फिर से खोजने का मौका आपके लिए है। ये वाणी अगर तुम तक पहुँचे, समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें चुना है। अब तुम्हारे जीवन में उजाला का शुरुआत अब हो चुकी है, और जो अंधकार था अभी छट रही है, जो रुकावट थी वो दूर हो रही है। आपका लाइफ में आगे क्या होने वाली है, आपका फ्यूचर में क्या है, ऐसा लग रही है आपका पावर अप आने वाली है। आप फील करोगे, आप करेज आपका अंदर अप आने वाली है। आप किसी से भी आप भीड़ जाओगे, किसी पे भी आप लड़ जाओगे। आप अक्ल आप ठिकाना आप लगा दोगे। तुम क्या हो, मेरा भगवान शक्तिशाली है। अलग सी पावर यहाँ पर फील कर रही हो, आपको जीत मिलते हुए दिख रही है। कॉन्फिडेंस आपका, करेज आपकी, सब कुछ डिवाइन का तरफ से मुझे अलग सी शक्ति आपको दिख रही है। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाली है। आपको रियलाइज आपको हो जाएगी, आपको आपका अंदर अनलिमिटेड प्रोडक्शन है। अगर माइट अगर आपने बना लिया, मुझे ये अगर करना है, हर मुसीबत एक छुट्टी समय आपके लिए हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पर्सन आपका बारे में बातें क्या कर रही है। ये मैसेज सबके लिए नहीं आता। अगर आपका सामने आई है ना, तो यूनिवर्स पीठ पीछे आपका बहुत बड़ा प्लानिंग कर रही है। लक लिख कर कमेंट करिए। फीलिंग हुई है आपकी, कुछ चेंज नहीं हो रही है। एनर्जी यही आ रही है, चेंज रेडी है। जो सिचुएशन मूव नहीं कर पा रही थी, फिर यूनिवर्स धीरे से डोर लॉक करती है। छोटा सा चांस, नया पॉपुलरिटी, कुछ आइडिया बहुत बड़ा नहीं लगेगा। एंट्री पॉइंट है, शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स आपको कह रही है आप रहो, ऐसे रियल एस्टेट क्रिएट हो जाएगी। अंदर ही अंदर जो माइंड में जो चल रही है, पैसा उतारने का टाइम में सोल को उठाने का अकेला जरूरत नहीं है। जितना आप हल्के मस्त आप रहोगे, उतनी आसानी से खुल जाएगी। ऑलरेडी आपके लिए रास्ता यूनिवर्स आपको बना रही है। पुराना माइंड सेट को ढील आप दे दो, लोड कम करो। ये अलामेंट आपका बन रही है। यूनिवर्स जो आपके लिए प्लानिंग जो कर रही है, आपके लिए सोच रही है। कोई आने वाला समय में सेलिब्रेशन आपका साथ गेट टूगेदर होंगे, फ्रेंड होंगे यहाँ पर। इसके तरफ चैलेंजर मूवमेंट है। ऐसा मुर्दा पुराना कोई बात उठ सकती है, पुराना कुछ चीजें उठ सकती है। उन लोगों से आपका सामना हो जाएगा, उनका जो आपको इग्नोर कर रही थी, जिनके लिए आपके लिए मन में बहुत ज्यादा बातें थी। एक गिले शिकवे सामने वाला सोचेगा, ये सेलिब्रेशन जब मिला है, सारे चीज क्लियर कर लूं। वो क्लियरिटी में क्या होगा ना, धीरे धीरे वो चीज आपके लिए बर्डन बन जाएगी। उस टाइम में क्लियर देना मुश्किल होगा। आप चीजों को क्लियर आप नहीं करना चाहते हैं, आप सॉर्ट आउट आप करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप क्लियर करके बाउंड करना चाहती है। नजर से दूर रखना, कोई भी माइंड में डाउट हो जाएगा, ये इंसान पसंद नहीं है, दुश्मन का लायक है, नजर से दूर रखना। वो नई नई चीजें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, इंटीमेट करना चाहेंगे। फंक्शन एक बर्डन बन सकती है। दो से फीमेल ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो अगर कुछ करे, ऐसा आदमी सेट करोगे, वो लोग का कान पाटियां मार के जैसा दूर करे, उस तरीका से आप सेटिंग करोगे। ये फीमेल का एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ फंक्शन सेलिब्रेशन में ऐसा कुछ करेगी, आप तैयार आपको रहना चाहिए। कोई भी हो सकती है। ये दो से फीमेल, ये लोग का सर्वनाश आप करोगे, आपको अच्छा तरीका से पता है। ग्रुप बना के आपको हट करने का कोशिश करेगी, लेकिन आप पहले से आप इतना पावरफुल हो जाओगे, उसका हट सोचने से पहले आप काम गुछा दोगे। उनका नजर में थोड़ा सा नीचे हो जाए, जो मेरा बारे में नीचे सोच रही है, वो उसका खानदान वहीं पर नीचे तुम करा पाओगे। तो फंक्शन में जब भी तुम्हारा दुश्मन को कमजोर तुम कर दोगे, हुई और सबका नजर में वो लोग को दुश्मन को डाउन कर देना, आपका पास वो पावर आ जाएगी। आप सबको डाउन कर दो, चूंटी का सामान हो जाएगी सब। आपका दुश्मन चूंटी का बच्चा आपका अभी भी है, आगे अरबी नजर में अरबी चूंटी का बच्चा हो जाएगी।
महाकाली सच तेरा सामने बैठकर सच्ची बात बोल रहा हूँ। तूने जो अंधेरा तू जो देखा मैं सब कुछ देखते रही। मैं ये भी जानता हूँ कि रात के बाद नया सवेरा होती है और सवेरा का तैयारी हम मिल के करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे सबसे पहले तू जान ले, तुझे कोई चुनौती में अकेला मैं कभी नहीं छोड़ती। तेरा दुर्दशा, तेरा आंसू और रातों का बेचैनी, मैंने सब कुछ मैंने देखी है। मैंने तुझे वही दिया, उसे मजबूत बनाया, धीमे धीमे सब कुछ सीखा। ठोकरे तेरा चुरत्र का मुहूर्त बनाना जा रही है। मैं और आशा का पद थोड़ा सा उठाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तेरा किस्मत को चमका देगी। इस टाइम में क्या रखना है, क्या चीज आपको छोड़ना आपको चाहिए, इस टाइम में आपको बोला जा रही है। फिर आपका ऊपर फोकस आप कीजिए, आपका टैलेंट का ऊपर आप फोकस आप कीजिए। आने वाला समय में बहुत कुछ बड़ा आपको मिलने के लिए जा रही है। कुछ चीज आपको छोड़ देना आपको चाहिए। डिवाइन आपका लाइफ से रिमूव किया है, ऐसे कुछ सिचुएशन को रिमूव करा गई है। तो आप चाहते तो सिचुएशन पे बार बार आप ना आए, सिचुएशन से खुद से वेलकम मत कीजिए, लेसन का तरफ लीजिए। वैसे कुछ चीज को बिल्कुल भूल जाइए एंड आप आगे बढ़ते आप रहिए। आने वाला समय में पॉपुलरिटी आपको मिलेगी। महादेव जी का एक खूबसूरत मैसेज और संदेश उन लोगों को मिलेगी। जीवन में जो बदलाव जो आने के लिए जा रही है उसे स्वीकार आप कीजिए। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, जीवन चलने का लाइन आगे बढ़ना चाहिए। आप आगे बढ़ोगे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगी। कोई बदलाव का चलता गलत वर्ड अगर बोल दिए, कुछ वर्ड अगर आप बोल दिए, जो बातें जो बोला जाएगी ध्यान दीजिए। अपने थॉट चक्रा पर आप काम कीजिए। सोच समझ के बाणी आप बोलिए। निरंतर रखना आपको चाहिए। जहाँ जरूरत है वहाँ बोलिए। अगर बोल दिया गलती अगर हो गई, दूसरों से भी माफी मांग लीजिए। कुछ बोझ दिल पर रख के मत चलिए। कुछ बातें आप ले लेते हैं, आपको बोझ जैसा लग जाती है। किसी भी तरीका से डर को आप डरना आपको नहीं चाहिए। डर उलझन मचा देगा, आपको डरना नहीं चाहिए कुछ भी चीज। डर से आपको अपना बचा के आप रखिए। महादेव जी का संदेश, अपने आप को आप समझिए। दूसरों से बात देके खुद का ऊपर जज कीजिए। एनर्जी को बैलेंस आप कीजिए, खुद का ऊपर रखिए। जैसे जैसे खुद में आप जब उतरते हैं, आप पूरी दुनिया आप समझ जाएंगे। आप ये भी आप समझ जाएंगे आपका अस्तित्व आपका क्या है। महादेव जी आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत अच्छा प्यारे इंसान। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। अभी खुद को डिक्टम मान रही है। सभी चीज को देख के पर्सन को ऐसा फील हो रही है वो गम में रह गई। इसमें अगर किसी का फायदा अगर हुई है, कोई अगर साथ दिया है, आप उसका साथ दिया पर्सन की, लेकिन आपका सर्वनाश का खाता आपका पर्सन ने खोल दिया। और तू लोगों को कहते फिर रही है आपका पर्सन। आपका अंदर कितना ज्यादा चेंजेस आ गई है। ऑलरेडी चेंजेस आपने लाके आपने रख दिया। ये लोगों से बात तो करती है, वो बोल रही है ऑलरेडी आप मुंह बंद कर दिए हो। आप उससे बहुत ज्यादा दूर आपने कर लिया। ये जो चीज कह रही है ना आपका पर्सन, एक्चुअली में यही है। आपका पर्सन को ये लग रहा था, आपका पर्सन सोच रहा था मुंह बंद करने में कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होगी। वो जो समस्या आएगा आपको आएगी, उसको नहीं आएगी। आपके लिए खोदा गया, आप गड्ढे में आप नहीं गिरे। साल वर्क आपने कर दिया, आपका काम हो गई। उसका नुकसान का यह सब कुछ यहाँ पर हुई है। जिस राज्य में तेरा हक छिड़ा गई उसका अंत अब तय है। मैं हूँ काली माँ। वो लोग जो खुद को राजा समझ बैठा है, उसका सफलता का जड़ अब हिलने वाली है। जिसने तेरा मेहनत को रोंदा है, उसका हर सांस अब मेरे बस में है। मुर्गी चो तेरा कांदन मरेगी रे, काली माँ बोल रही है। आज की रात अन्याय का ज्वाला में उसे भस्म में कर दूंगी। उतना ज्यादा आपका तरफ से उसे फील नहीं हो रही, इसलिए आपका पर्सन को और ज्यादा बुरा लग रही है। तुम कैसे बदल गए? बदलो कैसे नहीं, तू तो थर्ड पार्टी भगवान पा गया। तेरा खानदान का यार तुझे तू मिल थर्ड पार्टी मिल गया। और मेरा तेरा काम क्या, मुझे छोड़ दिया। मेरा काम में मैं हूँ। पहले जैसा क्यों भाव नहीं दे रही हो? तेरा जैसा रंडी मेरा जूता का बराबर नहीं है, तुझे सर का बराबर मैं औकात दे दिया था। सबसे बड़ा मेरा गलती था और तू लेगी। और ध्यान उसका ऊपर आप नहीं दे रही हो, ठीक कर रही हो आप। डेफिनेट आपके लिए पर्सन का जो पागलपन है, जो बुझ गया था, पैशन अभी बढ़ गया है। अभी उतना इंटरेस्ट है जैसा पहले थे। आपका तो इंटरेस्ट माने मक्खी बराबर नहीं है। तेरा प्यार मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं कभी असर नहीं होने दूंगा शरीर को। डिटरमेंट के बाद पर्सन को ये बात समझ में आ गई है। आपका पर्सन बहुत सारा मिला है, लेकिन आपका आप बदल नहीं सकते हो। सोच रही है क्या रिस्पेक्ट आपने जो दिया था पर्सन को, आपका पर्सन को जितना आपने दिया है, अपना पर्सन थर्ड पार्टी के साथ न्यू यार का साथ रह गई, लेकिन उस तरीका से प्यार दे नहीं पाया। लेकिन पर्सन मैं तुझे वीडियो द्वारा से बोल देता हूँ, और उस तरीका से मैं दे नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो देख, उसका बाद ते सोच समझ के आ, उसका पहले मत आ। अपना वीडियो में मैं सब कुछ दे दिया हूँ, तो उससे तू हर चीज समझ पाएगी। ईश्वर आपका लाइफ में बहुत बड़ा ब्लेसिंग लिखने वाली है। आपको रिप्लेस करना
मुमकिन यार नहीं है। आपका पर्सन सोच रहे है समय निकल ना जाए, यार समय निकल चुका है यार। तू मान ना मान मैं तो जानता हूँ ना, और तू आने से ही मेरा क्या करेगी। तू जो मुझे घाव दे दिया ना यार, जीवन में उस तरीका से कभी नहीं पाएगी। तू याद ध्यान रख, उसको चिंता है मनाने का आपको और जीवन में वो कोई मना नहीं पाएगी, क्योंकि इंसान का बारे में तुम जितना तरीका से ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, आपको मनाना नामुमकिन है। का डिटैचमेंट का बात, आपका पर्सन लोगों से जुड़ने का भी कोशिश की थी, लेकिन जुड़ उस तरीका से नहीं पाया। अभी समझ रही है समय ना निकल जाए, देर ना हो जाए जैसे आपको मनाने के लिए। तू जो भी कर मुझे मना नहीं पाएगी। मेरा मालिक का कसम मैं खा के बोलता हूँ, मैं जिससे ज्यादा प्यार करता हूँ अल्लाह को, मैं उसका कसम खा के बोलता हूँ, तू मुझे मनाना तेरा बस की बात नहीं है। मैं अल्लाह का कसम खा के बोलता हूँ, तू जो मुझे दे दिया ना जीवन में, हर जीवन में कभी किसी को भरोसा नहीं करूंगा रे। वही अल्लाह मुझे रास्ता दिया था, वही मुझे उसी का कसम में लिया हूँ। तो मुझे मनाना और तुम लोग की बस की बात नहीं है, ध्यान रख। तू बहुत बड़ा स्टेप अब उठाने वाली है यार, उठा के तू मेरा क्या करेगी रे। आपको लेके बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रही है आपका पर्सन। जो इंसान आपसे बात करना भी राजी नहीं था, आपको देखने के लिए पसंद नहीं था, नफरत करता था आपका लिए, जादू टोना उल्टा पलटा कार्य आपके लिए किया, आपका दुश्मन का साथ मिल गया आपका पर्सन ने, इतना सारा खून का आंसू आपको रोला दिया और आपको मनाएगी, कभी संभव नहीं है। कभी मुझे यार मना नहीं पाएगी, ये ध्यान रख। क्योंकि मुझे एक जरा मजा का चक्कर में जो सजा पाया नू, वो चीज मुझे ना भी मिले तो मुझे कोई परवाह भी नहीं है, मुझे यार जरूरत नहीं। वो चीज मुझे बहुत जीवन में बहुत दुख कष्ट दिया है, इसलिए वो सारी चीज को मैं पसंद नहीं करता हूँ। इग्नोर कर रहा था वो, आज का डेट में बहुत ज्यादा आपके लिए परेशान है। अब तो मुंह बंद कर रही हो। जो सुकून खुशी आपने जो आपका पर्सन को दिया था, सुकून चैन आपका पर्सन का जीवन में कुछ नहीं है। पर्सन का खानदान मुर्दा था, मैं आने के बाद ये इलाका को मैं जिंदा किया हूँ। वही लोग मिल के मुझे ऐसा उल्टाया, मुझे उल्टा दिया, उसके बाद वो लोग भाग गया, सब जो जिसका चला गया। उसका बाद में मैं जो उठा वो सब पूरा चूंटी मुर्गी क्या चूंटी का तरफ सो गया। अब वो लोग बर्बाद हो गया। अब अलग होने के बाद अब फिर खुद आबाद हो गए, इसलिए मुझे और जरूरत नहीं तुम लोग का टीम को। आपका बगैर आपका पर्सन अभी नहीं रह पा रही है, सुख आपको देगी। तेरा खानदान में सुख नहीं है, तू मुझे क्या देगी बे। तू आता है सुख लेने के लिए, देने के लिए नहीं, लेने के लिए। यार मैं देने के लिए किसी को तैयार नहीं हूँ। हर पीछे कुछ ना कुछ गम होती है, ऐसा कुछ बातें आपका साथ करेगा, लेकिन आप सुनने का मूवमेंट में और बात नहीं रहोगे। आपको पता है समय कहाँ देना है ना देना है, आप और समय देने वाला इंसान अब नहीं हो। तो अप्रोच भी आपको करेगा, बताएगा, लेकिन आप सुनने वाला इंसान अब नहीं हो, क्योंकि आपको तो सब चीज आपको पता है। और वो क्या बोलेगा, वो बोलने से पहले आपको तो हर चीज आपको पता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बोल रहा है तुम थक गए हो, ये थकान, ये दिल की थकान है। थकान तब जब आती है जब इंसान बहुत ज्यादा सोच लेती है, जो ज्यादा सह लेती है, ज्यादा अकेला पड़ जाती है। आज की रात तुम्हारा दर्द को खत्म करने के लिए आई है माता। कौन सा रूप में आज आशीर्वाद देने के लिए आपके लिए आई है। अंदर का जो मिठास है उसे आप पहचानिए, आप उसे इस्तेमाल आप कीजिए। आपका बहुत ज्यादा मीठा है। माँ बत्ती आपको आशीर्वाद आपको दे रही है। अंदर के स्ट्रॉन्ग को, अपना लॉसेस का भूल जाइए, उनको याद रखिए। जो अभी आपका पास जो चीज है उसे याद रखिए, आगे आप बढ़ाइए। आप माँ यहाँ पर आपको कह रही है, आपको अभी तक आपका अंदर का शक्ति को आपने पहचाना नहीं। जब पहचानोगे दिव्य प्रेम को कैसे तुम फैलाओगे, मेरा एंजल इंशाल्लाह मेरा मदद करेगी, उससे जाके प्राप्त तुम कर पाओगे। माँ राधा आपको बोल रही है, जो भी पावर है डिवाइन लव प्रेम को आप फैलाइए, यहाँ पर सेल्फ लव आप कीजिए। माता आपको आशीर्वाद आपको दे रही है। माँ लक्ष्मी आपको धन का आशीर्वाद देने के लिए जा रही है। अगर एनर्जी का सही इस्तेमाल आपने जो किया, इससे अंदर सिर्फ तेरा लिए है। तुम्हें अपना आप का बारे में तुम्हें जानना होगा। तुम्हें ये वीडियो आपका सामने आई है, उसी समय आपको ये दिखाएंगे। ईश्वर ने यहाँ पर जो जन्म दिया है, जो भेजा है आपके लिए, वो खूबसूरत मासूम इंसान आपको बन के भजाया था। बहुत सारा ऊर्जा भर के आपके लिए भेजी थी। उस ऊर्जा को, मासूमियत को लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, फायदा उठा लिया। उनको लगता था आसानी से आपको बेवकूफ बना सकते हैं। मुझे बेवकूफ बनाने का चक्कर में मेरा मालिक तो मुझे बचा दिया। तू तेरा खानदान का सरवनाश का खाता खोल ली ना। इसलिए ना कभी किसी को छोटा मत समझ, उसका अंदर क्या पावर है मालिक का सिवा कोई नहीं जानती है। जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप लोगों का साथ मौज मस्ती करते रहे, आपका गिविंग नेचर आपका था। देने वाला लोगों को इंसान बेवकूफ समझ जाते हैं। चीटिंग और छलने का कोशिश आपका साथ करी, आपको पता भी नहीं था। आप अंदर से गहरे इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा आप हो।
आप पूरा इंटरनेट आपने देखा दिया है, सारे लोगों को आपने पकड़ लिया है। आपका साथ जो परेशानी जो क्रिएट की थी, बहुत मुश्किल परिस्थिति से आप जीवन पर यहाँ निकल कर पाए हो। आपका एक्सपीरियंस आपका हो गई है, इसलिए आप इतना ज्यादा बैलेंस आप हो गए हो। इष्ट देव का आशीर्वाद आपका ऊपर बनाया हुआ है। वो लोग जो आपको जो परेशान कर रही थी, अभी खुद वो लोग बहुत ज्यादा परेशान अभी नजर आ रही है। जैसा करनी वैसा बननी, कुछ करने का नहीं है, यही नियम है। जो दोगे वही पाओगे। वो अभी भागना आप चाहती है, कहाँ जाएगी तू? उन्हीं का ऊपर अभी कर्मों का बोझ बढ़ता चला जा रही है। मानसिक परेशानी से वो लोग जूझ रही है। अभी एक कर्म है ईश्वर का तरफ से उसे दिया गई है, वो लोग का बात शायद समझ में आ जाए। अपने आप बढ़ता चला जा रही है, चमक आपका बढ़ता चला जा रही है, आपका सफलता बढ़ता चला जा रही है। आपका तरफ काफी लोग आ रही है, जो लिए आपके लिए जो अच्छा सोचती रहती है, आपके लिए खूबसूरत सुखद भविष्य का आपको दिया गया, आपका सफल हो जाए। लेकिन वो लोग को शांति और नहीं मिलने वाली है, उनका कर्म है। आज भी आप बहुत ज्यादा शांत हो, आप बाहर से शांत दिखने वाले इंसान आप हो, इंटेलिजेंट आप हो, बहुत शांत हो। यूनिवर्स आपको शाबाशी आपको दे रही है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग आपका जीवन से जा रही है, क्या जीवन से लेकर दूर रहो। जो आपको परेशान जो कर रहे थे, भाषा पूरा उन्हीं का पर उल्टा भी पड़ गई है। समाज, इसलिए यूनिवर्स आपको ये दिखा रही है। आप हो, आप ज्यादा बेस्ट आप हो। जो काम को दिल लगाकर सच्ची नियत से जो तू कर रहा था, जो काम मेहनत से तू जो किया है, जिनका फल अब तक तुम्हारे हाथों तक नहीं जब पहुंचा था, वो फल तुम्हारा रास्ते पर तुम पर आने के लिए लग गई है। याद रखना मेरे बच्चे, जीवन में हर सफलता सही समय लेके आती है, और जब आती है एक साथ सब कुछ बदल के रख देती है। तुम्हारा जीवन में वही परिवर्तन का समय आ चुका है। जो लोग आपका मित्र हुआ करते थे, आज दुश्मन बन गई। जीवन में आप मेहनत कर तो बस यही, लोग हिंसा करती है, जैसा बीज डालती है वैसा तेरा घर में होगी रे। हिंसा का फल हिंसा ही मिलेगी। हर चीज में उनका हिंसा पैदा हुई, इसलिए तो उसी मुर्दा था ते लोग। आज दुनिया को बताने का वक्त आ चुका है, तुम्हारा रब कौन है, कैसा है, इंजाम झूठ है, नास्तिक होता है, पहला काम नहीं करता। ये इंसान और जिन कौन सा नेमत को तुम झुटलाओगे तुम, यही तो लोग गलत समझते हैं। अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा है, वो इसलिए कह रही है, मैंने तुम्हें इतना दिया, फिर भी तुम अकेला खुद को टूटता हुआ तुम समझते हो। ये नार्सिक सिस्टम नहीं, ये कंसर्न है। अगर अल्लाह नार्सिक होता, ऐसा सवाल नहीं करता। थोड़ा मुल्क में कहता है, इसने मौत जिंदगी को पैदा किया, वो आजमाए कौन अच्छा काम करती है। नार्सिक कंट्रोल चाहती है, लेकिन अल्लाह सवाल करती है, वो पूछने को कहता है, लॉजिक देता है। तुम क्या अकल से तुम काम नहीं लोगे? कौन सा नार्सिक लोगों को सोचने का आजादी देता है? कौन सा नार्सिक कहता है सवाल करो मैं जवाब दूं? अल्लाह नार्सिक होता तो इंसान को फ्री नहीं देता। साइंस कहता है दुनिया का हर सिस्टम कंट्रोल चाहती है, लेकिन कुरान कहती है दिन में कोई जबरदस्ती नहीं। तुम चाहो तो ईमान तुम लाओ या इनकार कर दो। नार्सिक अपने खिलाफ बोलने का आजादी देता है। अल्लाह नार्सिक नहीं, लविंग है। हदीस कुदसी में अल्लाह कहती है, रहमत मेरा गुस्से पर भारी है। ध्यान करो, इंसान गलती करता है, अल्लाह माफ कर देती है। इंसान बार बार गिरती है, अल्लाह उसे उठा देती है। इंसान छोड़ देती है, अल्लाह कभी नहीं छोड़ती है। ये नार्सिक का व्यवहार नहीं, मदर लव। अल्लाह नार्सिक होता तो इतना सिस्टम कैसे बनाता? अल्लाह इतना परफेक्ट हर चीज बनाई, आज भी हैरान है। यूनिवर्स आपको कह रही है, ये दिन तुम्हारे लिए जीवन का रोशनी लेके आई है। पुराना परेशानी अब खत्म अब होने वाली है। जो सपना तुमने गहराई से जो मांगी है, अब तुम्हारा पास आप आने वाली है। भरोसा तुम रखो, तुम यूनिवर्स हमेशा तुम्हारा साथ है। पावरफुल यूनिवर्स मैसेज पाने के लिए आपका अंदर नई ऊर्जा जाग चुकी है। शुरुआत आपका इंतजार कर रही है, बस कदम एक और। यूनिवर्स नई दिशा में आपको पुश आपको कर रही है। डर को छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। आप जिस रास्ते पर आप चलेंगे, सफलता, पैसा, बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। लोग आपका तारीफ करेंगे, आपका नाम बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी आपने खुद को अपने बनाई, और जो कॉन्फिडेंट आया ऐसे नहीं आई, अपने ऊपर अपने काम आपने किया है। पर्सनालिटी आपका करंट टाइम में थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा देख रही है, आजकल आप बात नहीं कर रही है, ऐसा आपको क्या मिल गया है? आप हार्ट देख रही पा रही हूँ, ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा प्योर हार्ट हो। शत्रु भी बात को एडमायर कर रही है। सॉफ्ट हार्ट आप रखते हो, आप एक नारियल का तरफ हो। आगे से भले किसी से बात आप नहीं करते हैं, जब अपनों का बीच जब बात जाते हो, जिसे अगर अपना आपने मान लिया तो आपका कचर पचर चलती है, लेकिन थोड़ा आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपका जो बात
हमेशा सबको इतना बात नहीं बोलना चाहिए, वो देखने का लायक हो जाती है। ऐसे कुछ लिमिटेड लोग है, ऐसे कुछ लिमिटेड लोग दिख रही है। आप बहुत ज्यादा प्योर हार्ट, आप मिस्टर बनी हुई है, सन दिखाई दे रही है, आप प्रोग्रेस आप कर रही है, आगे आप बढ़ते चला जा रही है। जैसे सन शाइन करता है ना, वैसे थोड़ा व्रत प्रेम बढ़ रही है। इनसे वो लोग नहीं, उनसे भी ज्यादा लोग आपको जानती है। अपना दुनिया में आप राज आप करते हो। आपका छोटा सा दुनिया में एंटर लेना है तो आपको परमिशन आपके पास लेना चाहिए। हर कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए कोई अप्रोच नहीं कर सकता। आपने कुछ लिमिट अपने बना लिया है, कुछ बाउंड्री सेट आपने कर लिया। सामने वाला एक बार सोचेगा आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही हो। लक्ष्मी नारायण का जो मैसेज आई है, आपने से कभी हार मत मानिए। मालिक कभी आपको हारने नहीं देगी, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। आपका जीत निश्चित है। आप कोई नॉर्मल इंसान आप नहीं है, आप ईश्वर का चुने हुए बच्चे आप हो, आप एंजल आप हो। आपका जन्म इसीलिए भी हुई है, आप दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड कर सको। आपसे कहा जा रही है जो टाइम है वो वेस्ट मत करो, फ्यूचर जर्नी में आप आगे बढ़ते आप रहो। मेडिटेशन आप करो, ध्यान तुम लगाओ, जर्नी में फ्यूचर जर्नी में बात करना स्टार्ट कर दो। आप नॉर्मल इंसान आप नहीं हो। जब खुद को जब हील तुम करोगे तब पहले खुद को हील कीजिए। यूनिवर्स का तरफ से आपको चूज किया गया, आपका दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करना चाहिए। आपका करियर यही है, दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। आपका लाइफ का जर्नी है। सन्यासी वही है बात जिसको समझ आ गई। यहाँ घर बनता नहीं, जिस दिन ये दिखाई तुम्हें पड़ जाती है, कोई घर बना नहीं पाया। घर बनाना उम्मीद नहीं, उसी दिन तुम्हारा जीवन में सन्यास एक फुकार असली चाह अचानक चल पड़ता नई यात्रा में। सेवा नहीं स्वाद सिखाता हूँ, और का सेवा करो। तुम करोगे तब भी गलती हो जाएगी, करने जाओगे लेकिन हानि करके लौट आ जाओगे। कुछ करने जाओगे तुम ही गलत हो। तुम क्या करते हो? कौन आनंदित होने का एक उपाय, कभी दूसरा उपाय नहीं रहा। धन से कोई आनंदित नहीं होता। सेवा वाला, धर्म का रास्ता में वाला, उसके पास पैसा हो आनंदित होगा। ध्यानी झोपड़ी में उमाइल हो जाएगी। ध्यानी अगर नरक में हो तो स्वर्ग में होता है। नरक में भेजने का कोई उपाय नहीं है ध्यानी को। हर कोई जल्दी सफलता चाहती है, जो जल्दी चाहता है वो अभी अधूरा है। पेड़ बनने में समय चाहिए, रोज पानी दे रहे हो, मिट्टी संभाल रही हो, वो वक्त पर जल्दी सफलता का चाहत। इसी तरीका से कच्चा आम को तोड़ लेना खट्टा और बेकार। सफलता कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है, गढ़ता है तुम्हें मजबूत बनाता है। शांत रहो, धैर्य तुम रखो। जब तुम तैयार तुम हो जाओगे तब जाके सफलता तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी। जो अपमान सही लेता है वो सबसे बड़ा विजेता होती है। मेरे ये 3 बात ध्यान से तुम सुनो। जिसका मन जो मजबूत होता है वो इंसल्ट को सीख में बदल देती है। दुनिया चाहे जितना भी बोले और मजबूत बनता हुआ चला जाती है। जो आदमी गुस्सा में जवाब नहीं देता वो भविष्य को बचा लेती है। गुस्सा हमेशा बुद्धि को कमजोर बना देती है। अपमान सही के जो आगे बढ़ती है, किस्मत खुद उसका कदमों पर झुक जाती है। ऐसे लोग कभी हारते नहीं है, वो सही समय वो चुनती है। जब शक्ति के साथ आप बात करेंगे, जुड़ा और ज्यादा गहरा हो जाएगी। मन से सकारात्मक सोच बोलने से आपको जरूर अच्छा परिणाम प्राप्त होगी। ऊर्जा शक्ति का संचार आपका बढ़ जाएगी। ये तरीका काफी ज्यादा असरदार हो सकती है। शक्ति को इस तरीके से अमरता आप करोगे, आप बोलेंगे जरूर आपको संकेत आपको मिलेगी। धीरे धीरे सहयोग करने का संबंध आपको और आएगी। हमारा शक्ति जो आत्मा का जो हिस्सा है, चक्र का माध्यम से व्यक्त होती है। आत्मा चक्र दोनों मिलकर संचालित हमें करती है। दोनों का एक तरीका से कनेक्शन है। अलग अलग चक्र में अलग अलग तरीका से ऊर्जा। मूलाधार चक्र में स्थिरता, सुरक्षा, स्वादिष्टान में भावना, प्रेम, अनुभूति, हर प्रकार में हर ऊर्जा मौजूद होती है। अलग अलग चक्र का माध्यम से व्यक्त होती है। आदत रूप से जब जागृत हम होते हैं, शक्ति का अनुभव चक्र का जरिया से हम कर सकते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में कई लोग मानते हैं देवी देवता चक्रों में वास करती है, अंदर के ऊर्जा केंद्रों में। कुछ लोग मानती है शरीर का बाहर दिव्य उपस्थिति का रूप में। दोनों के दृष्टिकोण आपकी अनुभूति विश्वास में है। आप जो कुछ आप महसूस आप करते हैं, अगर अंदर से जुड़ाव अगर महसूस आपको होती है, बाहर से भीतर से जो आप मानते हैं उसको मानिए। जरूरी है आस्था, मन को जो शांति मिले वही करिए। समय का साथ, अनुभव समझ के साथ वही रास्ता आप अपनाइए। शक्ति को सवाल पूछने से पहले मन को शांत रखना जरूरी है। ध्यान का अवस्था में आप जाइए, सांस ले, उसके बाद गहरी सांस लेने के बाद सवाल पूछिए। मन में साफ साफ सवाल आप रखिए और ऊर्जा शक्ति का साथ जुड़ने का कोशिश आप कीजिए। फिर सवाल को शांत से बोलिए, प्रस्तुत आप करिए। आपको जवाब सपने में किसी संकेत का रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति का अनुभव का पर निर्भर करती है। लोग शक्ति मन पर
दिल पर महसूस करती है। एक तरीका से ऊर्जा कई बार बाहरी रूप में भी महसूस हो सकती है। एक तरफ से सकारात्मक ऊर्जा या कोई संकेत अंदर से अनुभव करके आप देख सकते हैं। आपके लिए जो सही आपके लिए लगे उसे अपना सकते हैं। माना जाता है गार्जियन एंजल हमेशा हमारे साथ होती है। वो हमारा ऊर्जा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उनका प्रभाव अंदर रूप से महसूस होती है। विचारों भावना से बाहरी रूप में आसपास हमारा मौजूद होती है। संकेत इशारा का जरिया हमें मैसेज देते हैं। दोनों ही रूप में उनका साथ प्रभाव होती है। भगवान हर चीज का अंदर मौजूद होती है। पवित्र आत्मा उसी में भी उसमें एक हिस्सा है। भगवान आत्मा का बीच गहरी संबंध होती है। वो आध्यात्मिक रूप से हमें जोड़ती है। भरोसा शांति हमें देती है। ध्यान देना अंदर की आवाज सुनना बेहतर होती है। कई बार अंजल ऐसे जरिए नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। जलता हुआ कूटा ऐसा कुछ चीज इस बात का संकेत होती है। आपका आत्मा हल्की हो रही है। असल में गार्जियन एंजल आपको बताता रहती है आप सही रास्ते पर आप है। आपका नकारात्मक धीरे धीरे कम हो रही है। इस तरीका से कुछ हो सकती है। आप आगे आप बढ़ते अब रही है। विश्वास आप बना के अब रखिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतर भी है। खुद का शक्ति आपका अंदर ऊर्जा आपका क्षमता का पहचान से जुड़ी हुई होती है। दिव्य शक्ति आत्मक रूप से ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। ब्रह्मांड ईश्वर से प्राप्त होती है। दोनों का मूल एक सी है, थोड़ा अलग होती है। देवी शक्ति से इस तरीके से बात आप कर सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। मन में संवाद करते हुए आपको सपनों का जरिए आपको संकेत मिले इस तरीका से बोल सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे संकेत आपको दे सकते हैं। सपनों में या भीतर महसूस आपको हो जाएगी और ज्यादा विश्वास दिलाएगी आपको।